नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी ने अपने लिए कुछ चंद मिनट निकालने शुरू किए, चाहे वो 10-15 मिनट ही क्यों ना हो? ज़रा ट्राई कीजिए इसके बारे में। हमने बात की थी इसके ऊपर। अगर आप इसे मेडिटेशन कहना चाहते हैं, कह लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि जब हम मेडिटेशन भी शब्द यूज़ करते हैं, जैसा आजकल ये भी एक ट्रेंड बन चुका है, यहाँ पर भी मन अपनी चाल चल देता है, खेल खेल देता है। क्यों करते हैं हम मेडिटेशन? हमें शांति चाहिए, हमें कुछ मिल जाएगा, पीस मिलता है हमें मेडिटेशन से, और इसकी बहुत सारे प्रूफ हैं। हाँ, हम एग्री हो सकते हैं इसके साथ, लेकिन मेरा यहाँ कहने का जो अर्थ है वो ये है कि मन का काम है, जो उसका मेन काम है वो सब जानता है। जैसी चीज़, किसी चीज़ को नाम दिया, मान लो वो उसे जान गया। जो चीज़ आपके दायरे में है, आपके नोन में है, वो आपसे छोटी हो गई। आपको नहीं पता आप इसके बारे में सोचते हैं या नहीं, लेकिन ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। उसे कुछ भी अननोन चीज़ पसंद नहीं है, वो जो नहीं जानता, क्योंकि वहाँ मन खत्म होने लगता है, डिज़ोल्व होने लगता है, और जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब यहाँ आप चीज़ देखिए, जो मन को बिल्कुल पसंद नहीं या जो आपको पसंद नहीं, तो मन को पसंद नहीं मीन्स आपको पसंद नहीं। आप और मन दो नहीं है, एक है। जैसे जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई, उस दिन कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। उस दिन सब जो चैटरिंग है, जो बेचैनी है, वो सब खत्म हो गई। तो अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपने साथ बैठिए। मत कहिए मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आप कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और इसी जो पाने का जो आपका नेचर रहा है आज तक, उसी ने तो आपको बेचैन किया। कैसे? हम खुद प्रूफ है इस चीज़ के, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हम संसार में क्यों कर रहे हैं चीज़ें? हम पाने के लिए। किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे वो कोई अमीर है, अगर वो ईमानदारी से आपको बताए, चलो उसकी छोड़िए, अगर आप खुद ही ईमानदारी से कभी अपने सामने आए, अपनी बातों को देखें पूरी ईमानदारी से, तो आपको पता चलेगा कि सच में मेरी दौड़ अभी तक क्या है पाने की। हाँ, कुछ लोग पैसा, रुपया, पद पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका बुरे कह सकते हो, लेकिन अगर आप शांति, खुशी, आराम, विदाउट टेंशन लाइफ चाहते हो, बिल्कुल बेफिक्री वाली, वो भी तो पाना ही हुआ ना। मतलब पाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। ये आपको आंसर ईमानदारी से दिख जाएगा अगर आप देखना चाहो। लेकिन उस ईमानदारी के लिए, उस ईमानदारी से जो आपने उत्तर पाया कि सच में मैं पाने के लिए कर रहा था इस संसार में, जो भी कर रहा था, दौड़ रहा था जिस चीज़ के लिए भी, चाहे वो जॉब सेक्टर में था, एजुकेशन के सेक्टर में था, कि मुझे करियर सेट करना था, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए ही था, लेकिन मैंने उसके लिए अपने आप को तोड़ दिया।
खुशी और शांति की तलाश में हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। वो हमें दिखती पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। हमें हमारे ऊपर पट्टियाँ मरहम लगाने के लिए, उसे मैं मोटिवेशन कहता हूँ, जो हमें मिल जाता है। हम थोड़ी देर बाद वो डोज ले लेते हैं कि नहीं यार देखो इतने साल उसने ऐसा किया तो आखिर उससे मेहनत मिली ना। कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में, लेकिन दिक्कत ये है हम चीज़ों को गलत जगह फिट करते हैं। मैं यहाँ किसी चीज़ की बुराई के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस ये है कि हम चीज़ों को उसके रूप से, उसकी सच्चाई से कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम बीच में बहुत कुछ ऐड करते रहते हैं, मिक्स हो जाता है सब कुछ। जो जीवन है हमारा, ज़िंदगी का, लाइफ का सही स्टिक सॉल्यूशन हमेशा लाइफ में रहा है। लाइफ में रहा है मतलब आपके पास रहा है। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो कभी चीज़ें साफ ही नहीं हुई। इसलिए ज़रूरी है अपने लिए वक्त निकालना। स्टार्टिंग में तो वक्त निकालना ही है, लेकिन जैसे जैसे चलोगे आगे आगे, आप जीवन में हर चीज़ देखते हुए उसे एज इट देख सकते हो। बैठिए अपने साथ, अभी मत नाम दीजिए मेडिटेशन का, जब बैठ जाइए बस इतना ध्यान में रख लीजिए कि मेडिटेशन आज तक हमारे मन में एक चीज़ भरे हुए है कि मुझे शांति चाहिए। मतलब वो चाह वाली बात यहाँ पर भी आ गई। पहले तो संसार में थी, उसी चाह के चक्कर में मैंने संसार में अपनी कमर तोड़ दी। लेकिन हम सब जानते हैं हमें क्या मिला। अगर वो खुशी मिली भी तो वो खुशी को एंजॉय करने लायक मेरा शरीर नहीं रहा, मेरे अंदर वो रिसेप्टिविटी नहीं रही कि जो उस खुशी को मिलते मैं उसे उसकी चरम सीमा में एंजॉय कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं उसे पाने के लिए टूट गया, बिखर गया। क्या चीज़ थी? क्योंकि चाह थी वहाँ। अब ज़रा अगर हम गौर से देखें, वही चाह इस मेडिटेशन के साथ जुड़ जाती है। क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए, पाने के लिए। ये जो पाना वर्ड है ये चाह का है, वो यहाँ पर भी आ गई। अब यहाँ पर भी कई साल रगड़ते हैं हम कई साल हम यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को समझना। क्यों? क्योंकि ये सो कॉल्ड हम इसे बहुत ऊंचा और अच्छा काम मानते हैं। जो वास्तव में सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन हम वास्तव में देख नहीं ना पाते। हम चाह से मेडिटेशन में आते हैं। इसलिए शुरुआत बिना नाम के करें, जस्ट सिर्फ बैठिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम एक एक्सपीरियंस से देखें, हम खुद अपनी लाइफ से देख सकते हैं, और फैक्ट वही होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो किसी के कहने से बदल नहीं जाते, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा होता है। आप बैठिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बैठ जाइए 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। तो मैंने जो कहा मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये बात थी कि जो हमें मेडिटेशन में साइलेंस भी मिलता है, कई बार बहुत बार वो हमारे मन का ही होता है, हमने ही बनाया होता है। रियल साइलेंस मिले कैसे? रियल साइलेंस की एक ही पहचान है, ओ माय फ्रेंड्स,
और वो पहचान है कि आप सचमुच बदल जाते हैं। रेडिकल चेंज होता है, पूर्णतः ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो ऐसे होता है जैसे सांस अंदर गई और बाहर, इतना ऐसे चेंज होता है, घिस घिस कर नहीं होता। लेकिन वो अनंत शक्ति जो हमें जीवन देती है, ये जो दुनिया का खेल है, ये जो अपने आप चल रहा है, उसका प्यार इतना है कि उसने हमें ग्रेजुअली, जिसे मैं घिस घिस कह रहा था, ग्रेजुअली ग्रो होने के लिए भी ऑफर, सुविधा दी हुई है। हर तरह से उसने सुविधा दी है, बट हम मार खाते हैं क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं। अब वो जो घिस घिस वाली हमारी ग्रोथ है, वो भी उसने दी है। कैसे? हमें चोटें लगाई हुई हैं संसार में हर तरह से। तभी मैं कहता हूं कि संसार ईमानदार है, मन भी ईमानदार है। देख, हमारे जो खोट है वो हमारे देखने में ही है। संसार और मन ईमानदार है, बस हमारे ही देखने में दोष है, त्रुटि है। कैसे? हम इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे और मैं उसके बारे में भी बात करना रखना पसंद करूँगा कि मैं जो हमेशा कहता हूँ कि मैं और मन ये जब डिज़ोल्व हो जाए तो वो फिर उसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रह नहीं जाता और उसे शब्दों के साथ किया भी नहीं जा सकता। इस पर हम एक्सप्लिसिटली बात करेंगे पूर्णतः, और उस पर हम चलेंगे, देखेंगे उसे। बस हम थोड़ा जागते रहें। ये यात्रा बस हमारी आंखें खुलने के लिए है। हम जो खुद से कर रहे हैं, कोई आपको सिखा नहीं रहा, बस हम खुद से ही जाग रहे हैं। और वही जागना होता है जो स्वयं से उभरे। वही उत्तर, असली उत्तर होता है जो स्वयं से निकले। क्योंकि आज तक हमने लाखों, सैकड़ों उत्तर ही सुने हैं, और क्या पाया, क्या परिवर्तन हुआ हम में, वो हम सब जानते हैं। उत्तर वही है जो सब प्रश्नों को गिरा दे, और वह उत्तर आप बनोगे स्वयं से। तो अगली चर्चा में हम बात करेंगे कि कैसे जीवन ने हमें वो ग्रेजुअली ग्रो होने का, घिस घिस के चलने का, ग्रोथ होने का भी पूरा बंदोबस्त, पूरा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, जहाँ से जब चेंज होता है तो इंस्टेंट होता है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।